हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे। uh, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। बट कैसा है अब उस बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट डाला था कि मुझे ICSE को हुक नहीं है। बट डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस किया जाता है और सक्सेस कैसे पाया जाता है, इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे फैमिली में है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। जो है मेरे खुद के जिया जी, कर्नल ओमकार सप्रे। सो ही इज़ अ यूनिट कमांडर, जो यहाँ टेंगा वैली, चाइना बॉर्डर के पास पोस्टेड है। एंड आप देखिए, मतलब सक्सेस क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है, इसका एक मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ उनको, और उनका स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं। दीदी भी बताती है। फ़ौजी है, आर्मी में है, आर्टिलरी में है, और बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारी रक्षा के लिए करते हैं। सो यू शुड सी दिस कि असली मोटिवेशन क्या होता है। बस इतना सक्सेसफुल होना है कि घर की दीवारें कम पड़ जाए, ये एक मेरा कहना है। सो यू जस्ट वॉच इट कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज़ अ वॉल जो उनके अचीवमेंट से भरा हुआ है। दिस इज स्टेयर केस, एंड यू जस्ट सी कि उनके अचीवमेंट से भरा हुआ वॉल है, वहाँ कुछ अवार्ड्स वगैरह रखे हैं। इन्होंने NDA का एग्ज़ाम क्रैक किया था, मेरी जिया जी ने, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वो हुए थे। दीज आर ऑल द अचीवमेंट्स, एक एक अवार्ड उनके लिए रखा गया है, एक एक अचीवमेंट उनका मेंशन किया गया है। दिस इज़ फॉर यूज एफिड 1550 डी टिप, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली का ये उनका पिक है। दिस इज़ फॉर एडवांस गनरी कोर्स जो उन्होंने कंप्लीट किया था रात दिन जाग के। दिस इज़ फॉर लॉन्ग गनरी कोर्स स्टाफ, प्रमोशंस या फिर कोई सक्सेस पाना है या आगे रैंक्स लेने, उसके लिए उनको करना पड़ता है। जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग देशों से भी ये कोर्स करने के लिए इंडिया में लोग आते हैं। आप उसमें कुछ नाइजीरियन लोग देख सकते हो, कुछ अलग अलग देशों से। देर आर डिफरेंट कंट्रीज़ जो ये कोर्स करने आते हैं इंडिया में। ये जी ने पास किया है। देन यू विल सी दिस कि दिस इज़ जूनियर कमांडिंग कोर्स जो उन्होंने कंप्लीट किया था। मतलब अचीवमेंट सिर्फ आप देखते जाओ, यू विल कम टू नो। मैं खुद देख के हैरान था। दिस इज़ अ नेशनल यूनाइटेड नेशंस कोर्स, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रमोट किया जाता है कोर्स है, उसके भी कंप्लीट किया है। उसके बाद में देयर इज़ अ डिफेंस सर्विस स्टाफ्स कॉलेज का कोर्स है जो उन्होंने कंप्लीट किया है, जिसके लिए उनको सर्टिफिकेशंस मिला है। मैं आपको जितने दिखाऊँ उतने कम है। देयर इज़ ऑल्सो फॉर डिफेंस स्टाफ्स कॉलेज। This is signed by President APJ Abdul Kalam when JRG was commissioned as a lieutenant. लेफ्टिनेंट करके जब वो कमीशन हुए थे NDA के एग्ज़ाम देने के बाद में, तब APJ अब्दुल कलाम जी ने कमीशन, हर ऑफिसर को कमीशन के वक्त ये साइन करके मिलता है, एंड ही इज़ फॉर्चुनेट कि उनको APJ अब्दुल कलाम ने ये साइन करके दिया हुआ है। दिस इज़ अ आर्मी वॉर कॉलेज का बड़ा पिक है, जिसके अंदर सभी ऑफिसर्स जो कमीशन होते हैं उनकी पिक निकाली है। आफ्टर दैट स्कूल ऑफ आर्टिलरी, जी आर्टिलरी में पोस्टेड है, मतलब तोफखाना। सो यू कैन सी दिस। उसके बाद में हियर स्टार्ट्स द मेडल। जी जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे IMA, तब वो सिल्वर मेडल जीते थे। सो दिस इज हियर द सिल्वर मेडल फॉर परफॉर्मेंस। दिस इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग हिज कमीशनड पोस्ट, जिसके अंदर वो और एक सिल्वर मेडल जीते थे। ये उनको दिया है फर्स्ट प्राइज़ फॉर मिलिट्री पेपर प्रेजेंटेशन, जो इंडियन मिलिट्री में बहुत सारे कम ऑफिसर्स कर पाते हैं, बट इन्होंने किया है। सो ही इज़ गिवन द सेम। आफ्टर दैट दिस इज़ यूनाइटेड नेशन। दिस इज़ वेरी स्पेशल। इसके लिए जिया जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, रात दिन जाग के, फैमिली से थोड़ा बहुत दूर रह के। एंड यू कैन सी देर इज़ अ फॉरेन ऑफिसर जो उनको UN के लिए, यूनाइटेड नेशन समिट, मतलब सभी देशों के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, वो एक जगह कॉन्गो में एक पोस्टिंग था अफ्रीका में, जहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए जिया जी को सिलेक्ट किया था। इंडिया से ऐसे हर साल आई गेस 3-4 ऑफिसर से सिलेक्ट होते हैं। सो ही वॉज सिलेक्टेड। सो हियर इट इज़ सर्टिफिकेशन फॉर दैट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, जो लेफ्टिनेंट जनरल फोर्स कमांडर ने साइन करके दिया है जय जी को। एंड हियर आर उनके जो कलीग्स थे यूनाइटेड नेशंस में पोस्टेड। नीचे आप देख सकते हो अलग अलग देशों के आपको फ्लैग्स दिखेंगे, और ऊपर लिखा है मेजर ओमकार सप्रे। एट दैट टाइम ही वॉज अ मेजर, नाउ इज अ कर्नल, फुल कर्नल। आफ्टर दैट लेफ्टिनेंट कर्नल आता है, फिर कर्नल आता है। हियर इज अ मेडल फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। दिस इज अ 2। दिस 2 जो आप देख रहे हो, दिस इन सिल्वर। 6 मंथ्स का एक पोस्ट होता है, ऐसे उन्होंने जी ने 1 साल पूरा कंप्लीट किया, दैट्स व्हाई इट इज रिटन 2। 2 पोस्ट उन्होंने कंप्लीट किए। अगेन यूनाइटेड नेशंस का सर्टिफिकेशन। ये अगर आप देख तो हम आधा स्टेयरकेस कंप्लीट करके आए हैं नीचे से, एंड स्टिल अभी और बाकी है आधा। सो यू जस्ट लुक एट इट। आफ्टर दैट दिस इज स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली की तरफ से
कोर्स रिपोर्ट जो उनका आया था, जिसके अंदर परसेंटेज आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे। मेरे लाइफ में मैंने इतने परसेंटेज नहीं लाए हैं कभी भी। दिस इज अगेन स्कूल ऑफ आर्टिलरी सर्टिफिकेशन, दिस इज अगेन स्कूल ऑफ आर्टिलरी सर्टिफिकेशन, जूनियर कमांडर्स कोर्स रिपोर्ट जो उनका आया था। देन हियर इज़ अ आर्मी वॉर कॉलेज का रिपोर्ट। ये होने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। सो मेडल ऑफ एक्सेलेंस जो इनको दिया गया था आर्मी पब्लिक स्कूल से, एंड हियर इट इज़ वन मोर मेडल। सो हमने शुरू किया था यहाँ से, एज यू कैन जस्ट सी। अच्छा, ये ऊपर के तो अवार्ड्स थोड़े बहुत आपने देखे भी नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ द आर्मी ऑफिसर इज़ बीइंग मेड। अभी फ़िलहाल वो जहाँ पोस्टेड है उनके यूनिट के अंदर नियरली 650 पीपल है, नियरली 650 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं तो सिर्फ स्टोरी सुने हूँ, दीदी बोलती है, तो मैंने उनको कभी देखा नहीं है। बट क्योंकि बहुत साइलेंटली वर्क करते हैं, कभी किसी को पता भी नहीं चलता है कि इसकी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट इज़ वन ऑफ द वेरी शार्प माइंड्स जो आर्मी का अवेलेबल है, ऐसा मुझे लगता है। और दिस इज़ हिज रूम जहाँ वो मेहनत करते रहते हैं। उन्हें पहले तो पायलट बनना था, मुझे ऐसा लगता है उन्हें पायलट बनना था, क्योंकि उनको एरोप्लेन मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। बट कुछ रीजंस की वजह से शायद नहीं किए होंगे उन्होंने। बट वो अभी भी वो शौक उनका हॉबी है। सो ही मेक्स पेपर प्लेन्स, प्रॉपर मॉडल के पेपर प्लेन बनाते हैं। और उन्हें पूरे घर में, जैसे हेलीकॉप्टर, पूरे घर में उन्होंने पेपर प्लेन्स बना के रखे हैं। यू कैन जस्ट सी देम। और फिर ये उनका मोटिवेशन बोर्ड है। यू कैन सी कि कहाँ कहाँ से मोटिवेशन लिए जा रहे हैं। दीज आर ऑल ओल्ड वॉरियर्स, जिसके अंदर आप देखोगे महाराणा प्रताप है, तानाजी मालुसरे है, देन गंगीज खान है, आई गेस दिस वन, मुझे भी नहीं पता। सो हियर इज़ जेम्स बॉन्ड, फेवरेट कैरेक्टर। एंड ये अनडिस्प्यूटेड मूवी का एक हीरो है, हु इज़ कॉल्ड एज परफेक्ट वॉरियर। सो अलग अलग चीज़ें उन्होंने उनके बोर्ड के ऊपर लिखे है। देयर इज़ ऑल्सो वन पेपर प्लेन। तो ऑफ कोर्स यहाँ एक यूनिफॉर्म रहता है जीआजी का, जो अभी नहीं है बिकॉज ही इज़ इन द ऑफिस। जब वो जाता तो उन्हें सैल्यूट करके भेजा जाता है, ऑफिस में जाता है तो सैल्यूट करके बुलाया जाता है। जस्ट कैन सी एंड इमेजिन, इतनी सारी मेहनत करनी है। हम सिर्फ रोते रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, रोते रहते हैं। आपको क्या लगता है ये जितने भी सर्टिफिकेशंस आपने देखे, ये इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट आए होंगे, बिना मेहनत के आए होंगे? ये बिल्कुल इतने कम इसमें आ नहीं सकते। सो ऑफ कोर्स मैं ऐसे लोगों को देख के सीखता हूँ। फ्री का मोटिवेशन या फालतू चीज़ें बोलना या सिर्फ ऐसे, आई जस्ट प्रेजेंट। मैंने एक सोल बुक का कंसेप्ट भी लिया था, जिसके अंदर मैं लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इससे मोटिवेट होता हूँ। आप भी इन चीज़ों से मोटिवेट होना शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों की तरफ देख के मन होता है कि हाँ, हम कुछ और भारी करें। मैंने बहुत हार्डली उनको कभी बोर होते हुए देखा होगा जीआजी को। ही इज़ डूइंग वन और द अदर थिंग ऑलवेज। और ये बहुत एक कोट मेरे को बहुत अच्छा लगा है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिंदगी रूड है पर हम भी बहुत डूड है, लगा के रखा है उनके पर। एज यू कैन सी, ओवरऑल पर्सनैलिटी इज सेल्फ मोटिवेटिंग। सो इससे आप सीखिए। हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है, हम रोना शुरू कर देते हैं। ऑफकोर्स गलत हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा आपके साथ गलत नहीं हुआ है, पर गलत किसके साथ नहीं होता? आपको क्या लगता है सर्टिफिकेशन जो नीचे से लेके ऊपर तक दीवारें सजा के रखी है, क्या इनके साथ में कभी गलत नहीं हुआ होगा? कितना पॉलिटिक्स फेस करना पड़ा होगा, कितने पड़े होंगे, कितना कंपटीशन फेस करना पड़ा होगा। और पॉलिटिक्स तो होता ही है। और मैं आपको एक खास बात बताऊँ तो जीआजी के जो फादर है वो तो मेजर जनरल थे। देयर इज द मेजर जनरल इज द थर्ड रैंक फ्रॉम द टॉप, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल। और वो इसी यूनिट में थे जहाँ पे जीआजी प्लेस्ड है। तो उनके जो जूनियर्स थे वो जीआजी के सीनियर्स है। तो आप सोचो कितना पॉलिटिक्स उनको फेस करना पड़ा होगा। बस गलत तो सबके साथ होता है। आप जब पैदा हुए थे तो आपको किसी ने प्रॉमिस नहीं किया था कि आपके साथ गलत नहीं होगा। नो वन एवर प्रॉमिस्ड यू कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। गलत तो हर एक के साथ होता है। अभी आपकी एग्जाम नहीं हो रही, हो सकता है आपके साथ गलत हो रहा, पोस्टपोन हो रही है, हो सकता है गलत हो। बट इससे जो सीख के बाहर निकलता है, जो इसको कॉन्कर करके बाहर निकलता है, वो आगे हंसी खुशी में किससे सुना सकता है कि उस वक्त ऐसा हुआ था पर मैं आज सक्सेसफुल हूँ। पर इससे जो सीख के बाहर नहीं निकलता, रो के बाहर निकलता है, वो कभी हंस के किससे नहीं सुना पाएगा। सो बिल्ट अप। देखो ये वीडियो बार बार देखो। इतना सारा अचीवमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। दिन रात पता नहीं कितने रातें जागे होंगे, पता नहीं कितने रात फैमिली से दूर रहे होंगे, कितने दिन फैमिली से दूर रहे होंगे। उनको 2 बेटे हैं, मुझे 2, एक भांजी है और एक भांजा है। सो
कितने दिन फैमिली से दूर रहे होंगे, कितने अभी भी पोस्टिंग आते हैं तो चले जाते हैं बिना ज़्यादा कोई क्वेश्चन किए। ये लोग बॉर्डर पे है, इसलिए हम आज़ादी से अंदर सांस ले पा रहे हैं। इनके साथ तो गलत ही हो रहा है, ये तो बॉर्डर पे अपनी जान दे रहे हैं, सबके सब रेडी है कि नहीं देश के लिए कर लेंगे। अभी चाइना बॉर्डर का टेंशन चल रहा था, सब रेडी थे, लेकिन क्या इनके साथ गलत नहीं हो रहा? ये तो लोग जान दाव पे लगाने के लिए रेडी है। और कोई मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान पैसों के लिए दाव पे लगाता, ये अलग ही पैशन है। आप देख सकते हो पूरा मतलब दीवारें कम है इस घर की अचीवमेंट्स दिखाने के लिए, मतलब आई गेस आधी तो लगाई भी नहीं होगी इतनी अचीवमेंट्स है। मैं अगर गिनूँ तो जितने साल की जेज की उम्र होंगी उससे ज़्यादा तो कई ज़्यादा अचीवमेंट है। सो दिस इज़ हाउ द पर्सन इज़ बीइंग मेड। और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आई होप सो आप समझ चुके होंगे। सिर्फ इतना याद रखना, वो कोट जिंदगी रूढ़ है बट हम भी बहुत डूड है, ठीक है। और इतना इतना सक्सेसफुल बनना है कि घर की दीवारें कम पड़ जाए, फिर साला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या एग्ज़ाम ख़त्म कर दे या मेरे को इलेक्ट्रिक के खंभे के ऊपर चढ़ के मेरे को पेपर लिखने के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा, ठीक है। हमारे भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे ही थे। मैंने जब टीचिंग शुरू किया था तो इतना आसान नहीं था। हमने तो कैसे कैसे करके, जहाँ पे जिस क्लास में मैं क्लास लेता था उसी क्लास के पोडियम के साइड में शतरंजी डाल के सोता था। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला, मैं बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट आए कि सर हमको बेकरी सेंटर मिला, नर्सरी स्कूल सेंटर मिला। आएंगे ज़रूर, गलत हो ही रहा है, आई एक्सेप्ट इट, गलत हो रहा है, बट किसी ने आपको प्रॉमिस नहीं किया कि आपके साथ गलत नहीं होगा। आपका नर्सरी में सेंटर है, खुद की एक दिन दो, खुद के हिसाब से खुद की फैसिलिटीज़ बनाओ, जो आपको लगता है लेके जाना चाहिए, फैसिलिटीज़ बनाओ, वहाँ जाके पेपर दो। आपको पेपर देने से मतलब है। किसी को लगता है हमारा सर बेकरी सेंटर है, खुद की फैसिलिटीज़ बनाओ, जाके इलेक्ट्रिक का खंभा है, जाके आप मेरे को पूछोगे सर आपको बोलने के लिए क्या जाता है, आपने तो करके दिखाना चाहिए। तो बेटा मैं एक एक्सपीरियंस छोटा सा बोलना चाहूँगा। जब मैंने क्लास लेना शुरू किया था तो पहले रूम के रेंट वगैरह पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मेरा रेसिडेंशियल रूम छोड़ दिया था, रहने वाला रूम छोड़ दिया था, और जो क्लासरूम के लिए मैं रेंट पे करता था उसी क्लासरूम में आके रहता था। जहाँ पोडियम था वहाँ पे मैं पढ़ाता था, साइड में शतरंजी डालता था, सोता था। उस क्लासरूम के साफ़ सफाई भी मैं करता था, यहाँ तक कि उसके वॉशरूम्स की भी साफ़ सफाई मैं करता था जहाँ स्टूडेंट्स आते थे। तो मुझे बोलना आसान नहीं है, मैंने ये सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और इससे जो बाहर निकलता है बेटा वही सक्सेसफुल होता है। ये सक्सेस का मंत्र है। आई होप सो आप जल्दी समझ जाओगे। इससे बड़ा मैं मोटिवेशन आपको दिखा नहीं सकता। और ये तो जिया जी एक ऑफिसर, यहाँ तो ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, मतलब एक यहाँ एक पूरी लाइन ही है कर्नल्स की, और एक ब्रिगेडियर है जो इन सब के बॉस है। सो सीखिए सीखिए, होगा डिफ़िकल्ट, होगा गलत, होगा, करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, रोते रोते नहीं करना, करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। आगे यही किस्से आप आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को हंस खेल के सुनाओगे कि यार उस वक्त इंस्टीट्यूट ने इतना परेशान किया था पर हम क्रैक कर दिए बेटा, ठीक है। इसे कहते हैं हिम्मत। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इतना सक्सेसफुल बनना है कि दीवारें कम पड़ जानी चाहिए, और ज़िंदगी भले ही रूढ़ हो, हम भी बड़े डूड है, ठीक। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।